नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में निरंतर पढ़ते आ रहे हैं उद्धव शतक नामक पाठ्यपुस्तक, और उस उद्धव शतक के जो छंद संख्या 94 है और छंद संख्या 95 आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं छंद संख्या 94। हाल हाल कह बुझत बिहाल परिबाल सब, बस दिन द्वैक देख दृगन सिधाइयो। लोग ये है कठिन न उधो कहे के जोग, सुधो सो संदेश यही तू न ठहराइयो। ओ सरे मिले ओ सरे मिले ओ सरे ताज कछु पूछी है तो, कहियो कछु न दशा देखी सो दिखाइयो। आह के कराही ने नीर अब गाहे कछु, कही वे को चाहे हिचकिलो रह जाइयो। ये जो छंद है, इस छंद में कुछ कठिन शब्द हैं। पहले हम कुछ कठिन शब्द हैं वो देखेंगे। कठिन शब्दों में बिहाल यानी बेहाल, व्याकुल होना। बाल यानी ब्रज बालाएँ, ब्रज की गोपिकाएँ उनके लिए आया है। दिन द्वैक, दो एक दिन में, दृगनी आँखों से, सिधाइयों चले जाएंगे, पधार जाएंगे। अवसर, अवसर, सरताज, स्वामी श्री कृष्ण के लिए कहा गया, गोपियों की सरताज। आह के कराही, आह वरना कराहना। अबगाही, अबगाही भरकर, डूबकर। चाही, इच्छा। इस छंद में जो है गोपियाँ उद्धव से जब वह मथुरा वापस जाने के लिए प्रस्थान करने का समय आता है, तो उसके पहले गोपियाँ उद्धव से जो संदेश कृष्ण के लिए कहती हैं, इसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। और अपनी जो विरह व्यथा है, उसकी जो पीड़ा है, जो विरह व्यथा से बेहाल हुई गोपियों की जो अवस्था है, उसका चित्रण कवि ने करते हुए यहाँ जो प्रेम है उसकी महत्ता बताई है कि प्रेम की जो अनुभूति है वह शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। देखिए पहली पंक्ति से कवि रत्नाकर कहते हैं कि गोपियाँ जब उद्धव से जाते समय उद्धव से कहने लगी, हाल कहा बूझत बिहाल परि बाल सब, बस दिन द्वैक देख दृगन सिधाइयो। कि हे उद्धव, आप हमारा जो क्या हालचाल है उसे क्या पूछते हो। अब आप सारी जो गोपियाँ हैं, बिहाल परी वाले सभी ब्रज की गोपियाँ विरह व्यथा के कारण अत्यंत ही व्याकुल हो रही हैं, और तुम इस व्याकुलता को एक दो दिन अपनी आँखों से देखो, और देख करके फिर जाओ, देख करके इसे समझो और देख के जाओ। रोग ये है कठिन न उधो कहिबे के जोग, सूधो सो संदेश यही तू न ठहराइयो। कि ये जो प्रेम का रोग है, विरह की जो पीड़ा है, ये रोग बहुत कठिन है। इस पीड़ा की जो अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं कही जा सकती, न कहिबे को जो सब उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में। इसे आप सीधा सा, सूधो सो संदेश यही तू न ठहराइयो, इसे आप सीधा सा संदेश मत ठहराओ, मत कहो। कि जो प्रेम की जो पीड़ा है उसके संदेश को बहुत कहना आसान नहीं है, उसे आप सीधा सा संदेश मत कहो। ओ सारे मिले ओ सारे ताज कछु पूछही तो, कहियो कछु न दशा देख सो दिखाइयो। गोपियों तब से आगे कहने लगी कि आप मथुरा में जाकर के हमारे सरताज श्री कृष्ण, स्वामी हमारे मालिक श्री कृष्ण जो हैं, उनसे वो अगर कभी
अवसर मिले और तुमसे पूछें कि ब्रज के आप ब्रज गए थे संदेश देने, ब्रजवासियों के गोपियों के जो हैं क्या हालचाल हैं वो सुनाएं, तो कहियो कछु न दशा देखि सो दिखाई। तो हमारी जो ये स्थिति है इसको इसके बारे में कुछ भी मत कहना, अर्थात हमारी जो स्थिति है इसे शब्दों में बयां मत करना। शब्दों में इसकी अभिव्यक्ति की ही नहीं जा सकती। प्रेम की जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, इसलिए इसे शब्दों में मत कहना। देखी सो दिखाइयो, जैसी तुमने अपनी आंखों से यहाँ देखी है उसे वैसी ही कि उसकी वैसी ही अभिव्यक्ति उसे उसी तरह के हाव भाव और उसी तरह की स्थिति जो अभिनय करके दिखाना, यानी सजीव रूप में उनके सामने चित्रण अभिनय के द्वारा करना, न कि शब्दों से। आह के कराही नैन नीर अब गाहे कछु, आह भरते हुए कराहते हुए अपने नैनों को अश्रु के जल से में डुबाते हुए कहीं वे को चाहे और कुछ कहने की कोशिश करना, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश करना, लेकिन हिचकीले रह जाइए, लेकिन कुछ कहना मत। बस यही अभिनय करके हमारे प्रीतम को हमारी जो स्थिति है उसका आभास हो सकेगा, उसका अनुभव हो सकेगा, उसकी अनुभूति हो सकेगी, वो सब समझ जाएंगे, जान जाएंगे। तो ये उसी का चित्रण यहाँ पर गोपियों ने प्रेम की जो अनुभूति है, प्रेम की जो विरह की पीड़ा है, और उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और उसे एक बहुत ही कठिन रोग के तौर पर जुलवता है, और इसी को सुधो सनेह को मारक गणानंद कवि कहते हैं। तो यहाँ भी इस तरह का कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी चित्रण किया है। इस छंद में काव्यलिंग, अनुप्रास अलंकार हैं, शब्द पद मैत्री है वो देखी जा सकती है। वियोग श्रृंगार की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति छंद में आप देख सकते हैं। अगला जो छंद है वो छंद भी इसी से संबंधित है, जो प्रसंग है इसी प्रसंग से संबंधित है, और इस प्रसंग में गोपियाँ आगे उद्धव से क्या कहती हैं उसी का चित्रण छंद में है। छंद देखिए। नंद जसोदा उगाए गोप गोपिका की कछु, बात ब्रस भानु भवन हूँ की जन कीजिए। नंद जसोदा उगाए गोप गोपिका की कछु, बात ब्रस भान भवन हूँ की जन कीजियो। कहे रते न कर कहते सब हाहा खाई, या के पर पंचन सुरंजन पसीजियो। आस भर एहें ओ उदास मुख वह आए, ब्रज दुख त्रास की ने ताते सांस लीजियो। नाम तो बताई ओ जताए गाम उधोबस, नाम को बताए और जताए नाम गाम उधोबस। श्याम सो हमारी राम राम कह दीजिए। तो ये जो छंद है, इस छंद के अंतर्गत भी जैसा कि मैंने प्रसंग आपको बताया, गोपियाँ उद्धव से जो ब्रजवासियों की अवस्था है उसका संदेश किस तरह से कृष्ण से कहना है, उसी का चित्रण छंद में किया गया है। गोपियाँ कहती है कि तुम प्रीतम कृष्ण से जैसा ब्रजवासियों की स्थिति देख रहे हो वैसा उनके बारे में कुछ भी मत कहना, हमारी जो विरह और दुख की अवस्था है उसका चित्रण कृष्ण से मत करना, क्योंकि उन्हें बहुत कष्ट होगा। हमारा केवल उनको राम राम कह देना। तो आगे देखिए, इसमें रत्नाकर कवि जो हैं वो उनके माध्यम से गोपियाँ उद्धव कवि कहते हैं कि जो गोपियाँ हैं उद्धव से कहने लगी कि नंद यशोदा और गाय ग्वाले गोपिकाएँ जो हैं ब्रज के, उनकी कुछ भी बात, कोई भी जो उनकी जो स्थिति है उसके बारे में ब्रजभान भवन हूँ, और ब्रजभान राधा ब्रजभान के घर में राधि कृष्ण की जो प्रिया राधा उसके बारे में जन कीजिए, भानु हुई की जन कीजिए, उनके बारे में कुछ भी कृष्ण से मत कहिए, जन मत कीजिए, कहिए। कहरत डाकर कहते सब हाहा खाई,
यह के प्रपंचन रंच मरने पसी, कि हम तुमसे हा खाकर इस बात में कहते हैं, सौगंध खाकर कहती हैं, हा खाना मतलब सौगंध खाकर कहती हैं कि ब्रजवासियों का जो प्रपंच, जो यहाँ उनका जो कष्टपूर्ण जीवन है, उसके बारे उस पर बिल्कुल भी अपने हृदय में दया का भाव ला करके, दुखी होकर के पसीज जाओ और कृष्ण से इस बारे में जिक्र कर दो, ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से कृष्ण को बड़ा कष्ट होगा और वो आस भर एहे ओ उदास मुख वह हाय, कि वो ऐसा समझ करके उदास हो जाएंगे और उनके जो प्रसन्न मुख पर उदासी छा जाएगी, उनका जो खिला हुआ चेहरा है उदास हो जाएगा और वे दुखी हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण से नाम को बताए और जताए गाम उदोवस, इसलिए तुम कृष्ण से केवल हमारा ग्राम बता देना और हमारा नाम संक्षिप्त परिचय देना और हमारी तरफ से उन्हें बस संदेश के तौर पर कि आपसे ब्रजवासियों ने राम राम कहे हैं, आपको याद किया, बस इतना ही कह देना। तो यहाँ जो गोपी गायें हैं उनके माध्यम से और इस छंद में जो प्रेमी जन होता है अपने प्रिय जो होता है, प्रिय पात्र होता है, उसको वह कभी से दुख युक्त नहीं देखना चाहता और उसकी सुख की, प्रसन्नता की कामना हमेशा उसके मन में रहती है। यही अपने जो प्रियतम है उसके लिए किसी भी प्रिय की जो है कामना होती है, अभिलाषा होती है, उसका चित्रण भी यहाँ किया गया है। और राम राम जो पद है ये एक तरह से किसी को याद करने के लिए कहा जाता है, एकदम से राम राम कहा है यानी तुमने याद किया है, और प्रेम पूर्वक याद करने के लिए ये जो संदेश के तौर पर किया जाता है, तो ये बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण अभिव्यक्ति कवि ने इस छंद में कही है। राम राम शब्द इसमें अनुप्रास दृष्टि से देखें तो वीपसा छंद है, वीपसा अलंकार, और इस छंद में इसके अलावा अनुप्रास, काव्य, आदि अलंकार भी, उनका सौंदर्य देखा जा सकता है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो कक्षा है उसमें छंद संख्या आगे के जो हैं 96 और 97 पढ़ेंगे। धन्यवाद।